नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर बिजली विभाग के कार्यालय में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे साथ AEE संजय गुप्ता जी मेरे साथ हैं, लेकिन ये भी बताता चलूँ आपको कि कई बार लोगों द्वारा इनके डिपार्टमेंट के बाहर धरने प्रदर्शन किए जाते हैं। कभी बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, कभी बिजली की कटौती को लेकर, और कभी कई बार गांव में कोई ट्रांसफार्मर अगर जल जाता है या ख़राब हो जाता है उसको लेकर। लेकिन आज हम बात करेंगे और लोगों को भी ये बताएंगे। देखिए, हमारे चैनल का काम है कि लोगों के मुद्दे उठाना और उनका हल निकालना, और अधिकारी भी अच्छे हैं और ये भी जवाब पूरा सही देंगे कि आखिर क्या कारण रहता है कि लोगों को परेशानी क्यों आती है। संजय जी, आपका वीरा चैनल में स्वागत है। और सर, ये बताएं कि आप भी जानते हैं कि कई बार प्रदर्शन होते हैं कि बिजली के बिल ज़्यादा को लेकर। मैं पहला सवाल यही पूछूंगा कि बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं? नहीं, बिजली के बिल ज़्यादा तो नहीं आते हैं। कई बार ना कोई वो जैसे हम लोग पंचिंग करते हैं तो वो ह्यूमन एरर हो जाता है, तो उसमें वो, लेकिन जो भी आता है हमारे उसमें आता है, जो भी हमारे पास कोई आता है तो उसका हम लोग इमीडिएटली उसको करेक्शन करके तो उसी टाइम उसको प्रोवाइड कर देते हैं बिल, तो वो सेटिस्फाई होके जाते हैं। तो कई बार देखा गया है कि बिजली के बिल जो 2-2 महीने के बाद दिए जा रहे हैं, वो क्या कारण है? अभी जैसे स्मार्ट मीटर लगे ना सिटी में, तो कुछ हमारे बिल जो हैं वो प्रोसेस में हैं, तो उनकी कई जगह पे इंटीग्रेशन नहीं हुई है, तो ये सारे बिल वो वहाँ से जम्मू से बन के आते हैं ना पूरे, तो कुछ बिल वो हैं तो वो, लेकिन ये प्रोसेस में है। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ तक ना ये पूरा जो बैकलॉग जितना है सारा क्लियर हो जाएगा। तो कई बार ये देखा गया है कि कटौती को लेकर, बिजली की जो कटौती रहती है उसे लेकर गांव में भी बड़ी प्रदर्शन किए जाते हैं, वहाँ पर भी इसको लेकर। देखिए ना सर, ये सिटी में तो जहाँ पे स्मार्ट मीटरिंग वाले जितने भी एरिया है ना, वहाँ पे बिल्कुल भी कटौती नहीं है। वो कोई अनफोर्सीन कोई कुछ हो, जैसे कोई फॉल्ट आ जाए, लाइन फॉल्ट हो जाए, या कोई तार टूट जाए, पोल टूट जाए, या कोई पेड़ गिर जाए, तो उसके चलते थोड़े बहुत टाइम के लिए होती है, बाकी बिल्कुल भी कटौती नहीं है। और गांव का जो है तो वो तो 6 घंटे हो रही है, लेकिन अभी हम लोग ना अपने एंड से जितना मैक्सिमम कम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी लोगों को कोई इस टाइप की कोई भी परेशानी नहीं है। तो कई बार देखा गया कि पिछले दिनों मेरे तिरसी गंडाला के पास एक ट्रांसफार्मर खराब हुआ था, जल गया था उनका, तो 3 दिन तक लोग काफ़ी परेशानी में रहे, और गर्मी भी आप देखते हैं कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो क्या रहता है कि इतना लेट उसे ठीक करना? नहीं सर, जब भी हमारी इन्फॉर्मेशन आती है, आजकल सारा कुछ ऑनलाइन हो गया ना, तो हमको पोर्टल पे उसको चढ़ाना पड़ता है, तो जब भी वो होता है तो इमीडिएटली हम लोग डिस्पैच कर देते हैं। कभी एक आधा दिन कहीं पे कोई एक आधा केस होगा कि कोई, जब हमारे पास गाड़ी अवेलेबल नहीं होगी, या क्योंकि पहले हम लोग उसको चेक करवाते हैं, ये एक्सपर्ट जो है वर्कशॉप का वो जाता है चेक करता है, हमारी ट्राई होती है कि पहले ही वो ठीक हो जाए। बड़े सारे ट्रांसफार्मर ना हमारे 50% से ज़्यादा तो साइड पे ही ठीक हो जाते हैं, जो नहीं होते हैं तो उनको हम लोग रिप्लेस करते हैं। मीटर का ख़राब होना तो फिर ये कहते हैं कि वो कंपनी वालों ने जिन्होंने लगवाए थे वही ठीक करेंगे आके, तो क्या बिजली विभाग का ये नहीं है कि वो अपने कर्मचारियों को भेजते हैं? ये सर, इनका जो एंडविल कंपनी आई है, इनका टेंडर हुआ है, और जो इनकी मेंटेनेंस जो करनी है, मीटर ख़राब होगा या मीटर रिप्लेस करना होगा, ये उसी में आता है। ये जो इनको टेंडर मिला है, ये उसी में आता है। 9 साल तक इनको ही लगाना है और इनको ही मेंटेन करना है, लेकिन हाँ 9 साल तक इनका ही काम है। तो डिपार्टमेंट का भी हम लोग बताते हैं, जब हमारे पास कोई कंप्लेन आती है इनको फॉरवर्ड करवा देते हैं, और हमारा आदमी भी साथ में जाता है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अगर मीटर ख़राब होगा तो हमको ही नुकसान होगा ना फिर, इसलिए हमारी एंड से यही होता है कि जितना जल्दी हो जाए उतना हम लोग इसको रिप्लेस करें। कई बार लोग कहते हैं कि बिल उनके ज़्यादा हैं, पेंडिंग बिल हैं, जो वो कहते हैं कि किस्तों में देना चाहते हैं, लेकिन अब स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि क्या बिल वो? सर, किस्तों वाला तो कोई प्रोविज़न है ही नहीं है। फिर भी हम लोग देखते हैं कोई गरीब होगा या जिसके पास होंगे ही नहीं पैसे, तो हम लोग थोड़ा बहुत अपने एंड से कर सकते हैं। ये कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? सर यही है कि जो अभी देखो ना, इस साल सर जितनी गर्मी हुई है ना, इतनी गर्मी मुझे नहीं लगता कि पहले कभी हुई होगी। बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है, तो उसके चलते लोगों की कंजप्शन भी बढ़ी है। जिसका 200-300 रुपये बिल आता था उसका 700-800 आ रहा है। तो वैसे ये जो भी बिल आएगा वो एज़ पर मीटर आएगा, जितनी आप यूज़ करोगे उतना ही आपको किराया देना पड़ेगा। बाकी मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी है, अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, मेरा नंबर है, मुझे जब मर्जी आप लोग कॉल कर सकते हो। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना इमीडिएटली वो रिस्टोर हो जाए पावर, तो वैसे हो जाता है।
आपने देखा कि ये थे संजय गुप्ता जी। मैं आपको फिर ये बता दूं कि ये सुबह मेरे सामने, ये 10 बजे से पहले पहले ये कार्यालय पहुंचते हैं और शाम को 5 बजे के बाद ये जाते हैं। लेकिन इनका यही कहना है कि जिन लोगों को कोई परेशानी आती है तो डायरेक्ट इनसे मिल सकता है, इन्हें अपनी परेशानी बता सकता है, उस परेशानी का हल भी निकाला जाएगा। जो भी सवाल इन्हें पूछेंगे इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि किस तरह से ये मीटर बिजली के बिल अगर ज़्यादा आते हैं तो उनका भी ठीक किया जाता है, अगर कोई ट्रांसफार्मर ख़राब होता है तो उसे भी ठीक किया जाता है, लेकिन टाइम लगता है। टाइम लगने के बाद देखिए, अगर कोई ख़राब होगा तो गाड़ी वहाँ पे जाएगी आएगी, ये पहले वो फ़ोन करेगा तो वक्त लगता है। तो लोग भी प्रदर्शन करते हैं आकर, लेकिन लोगों को अभी अपनी जगह लोग भी ठीक हैं कि उन्हें भी परेशानी आती है और परेशानी को लेकर ही वो लोग कार्यालय के बाहर आके धरने प्रदर्शन किए जाते हैं। लेकिन आज इन्होंने कहा है कि कोई भी परेशानी अगर किसी को आती है तो वो दफ्तर में आ सकता है, कार्यालय में आ सकता है, इन्हें बता सकता है, उसकी परेशानी का हल निकाला जाएगा। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह वीरा, चैनल उधमपुर।